यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं पहाड़ प्रभात। आपके साथ मैं हूं राजीव ढोंडियाल। पहाड़ प्रभात की शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर से, देहरादून से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको दे दें। बीजेपी में एक और लेटर बम निकला है। एक ऐसा खत जिसने मचा दी है खलबली, एक ऐसा खत जो अब सियासी भूचाल ला सकता है। बहुत बड़ी खबर, यही वो लेटर है, यही वो खत है जो आपकी टीवी स्क्रीन पर है इस वक्त की बहुत बड़ी खबर। विजय बहुगुणा के लिए अशोभनीय टिप्पणी इस लेटर में की गई है। पार्टी के प्रशिक्षण शिविर में अशोभनीय टिप्पणी की गई है। बीजेपी नेता इंदु बाला पर भद्दी टिप्पणी करने का आरोप है और कहा गया है इसमें कि केदारनाथ जाएंगे तो वहां पर दबे शब्द बहुगुणा को नोच खाएंगे। पार्टी महानगर अध्यक्ष सीताराम भट्ट की मौजूदगी में ड्रामा हुआ था। रायपुर विधायक उमेश शर्मा ने प्रदेश अध्यक्ष को चिट्ठी लिखी है। हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ अजीत राठी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। अजीत, चिट्ठी किसने लिखी है, किसको लिखी है, चिट्ठी में क्या क्या बातें, किस किस को टारगेट किया है, विस्तार से दर्शकों को बताएं। राजीव, देखिए, ये लेटर बम ऐसे समय आया है जब अभी राज्यसभा का चुनाव संपन्न हुआ है और राज्यसभा के बहुत ही एक प्रबल दावेदार थे विजय बहुगुणा, और इस ऐसे समय आया जब वो उनकी थोड़ी बहुत नाराजगी चर्चा का विषय बनी हुई है कि उनको राज्यसभा नहीं भेजा गया। 31 अक्टूबर की बात है, देहरादून की रायपुर विधानसभा में वीर चंद्र सिंह गढ़वाली मंडल में भाजपा का प्रशिक्षण शिविर चल रहा था। आपको ज्ञात होगा कि पूरे प्रदेश में भाजपा के प्रशिक्षण शिविर चल रहे हैं जिनका समापन 10 नवंबर को होना है। तो उस वीर चंद्र सिंह गढ़वाली मंडल में ये जो जिनके लिए उमेश शर्मा काऊ ने प्रदेश अध्यक्ष को चिट्ठी लिखी है और महामंत्री संगठन बीएल संतोष को उसकी कॉपी भेजी है और उन्होंने कहा कि इस तरह के कार्यकर्ताओं और नेताओं पर कार्रवाई की जानी चाहिए जो वरिष्ठ भाजपा नेताओं का खुलेआम और मंच से बेइज्जती करने पर तुले हुए हैं। इंदु बाला वहां थी और वहां महानगर अध्यक्ष, देहरादून महानगर अध्यक्ष सीताराम भट्ट भी थे। सीताराम भट्ट के सामने सारा ड्रामा हुआ और इंदु बाला ने जो एक लाइन उमेश शर्मा काऊ ने शिकायत के तौर पर लिखी है, वो तो एक चीज वो लिखित में आ गई है, उसका हमारे पास डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है। ये चिट्ठी एक्सक्लूसिवली एबीपी गंगा के पास है। उसके अलावा विजय बहुगुणा के लिए वहां क्या क्या कहा गया है वो कार्यकर्ताओं में आजकल चर्चा का विषय बना हुआ है। उनके लिए क्या क्या चीजें नहीं कही, कितनी गंदे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया गया। ये चिट्ठी प्रदेश अध्यक्ष को भेजी गई है। ये 4 नवंबर को प्रदेश अध्यक्ष को चिट्ठी भेजी। 31 अक्टूबर की घटना है। इसको लेकर यहाँ खलबली मच गई है और उससे आगे जाकर आप देखिए, उसी इंदु बाला को कल राज्य सरकार ने सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में मेंबर बना दिया है। तो ये भी देखा जा रहा है कि क्या सरकार को इस बात का ज्ञान नहीं था कि इंदु बाला ने, पूर्व मुख्यमंत्री भाजपा नेता जो अपनी कांग्रेस सरकार मार्च 2000 में तोड़कर भारतीय जनता पार्टी के साथ आए थे, 10 विधायकों को लेकर आए थे, उनके लिए एक अशोभनीय और बहुत ही निंदनीय टिप्पणी की गई है। कल सरकार ने उनका नोटिफिकेशन करते हुए उनको मेंबर बना दिया। अब आप ये देखिए राजीव, चूंकि विजय बहुगुणा बहुत सीनियर व्यक्ति हैं, तो यहाँ पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, सांसद रह चुके हैं, सब चीजें और सभी पदों पर वो रह चुके हैं। उनके लिए मंच से, और उस समय जो चश्मदीद हैं वो बता रहे हैं कि महानगर अध्यक्ष मुस्कुराते रहे। उन्होंने कई बार पूछा इंदु बाला ने कि उस समय मुख्यमंत्री कौन था, उस समय कौन जल्लाद था, इस टाइप की शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। हम उनका जिक्र इसलिए नहीं करना चाहते चूंकि इस चिट्ठी में मेंशन नहीं है। इस चिट्ठी में जो लाइन मेंशन है वो भी कम खतरनाक नहीं है। यानी बहुगुणा पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि केदारनाथ में जो आपदा आई थी उसमें आपकी वजह से लोग मरे। चिट्ठी लिखी गई है, तो उमेश शर्मा ने चिट्ठी लिखी, क्या वो उस कार्यक्रम के हिस्सा थे? क्या उस कार्यक्रम में वो मौजूद थे या उन्होंने जो प्रत्यक्षदर्शी थे जिन्होंने सारी चीजें देखी या शायद हो सकता फुटेज देखा उन्होंने, उसके आधार पर उन्होंने चिट्ठी में ये बातें लिखी? राजीव, देखिए, कुछ उसी वीर चंद्र सिंह गढ़वाली मंडल के भाजपा के कुछ कार्यकर्ताओं ने लिखित में एक चिट्ठी उमेश शर्मा काऊ को दी जो संबंधित क्षेत्र के विधायक है, और उनको ये सारी घटना बताई। तब इन्होंने प्रदेश अध्यक्ष को चिट्ठी लिखी। और आप देख भी रहे होंगे कि भारतीय जनता पार्टी में आजकल जितने भी विवाद शुरू हो रहे हैं वो खत्म नहीं होते, वो शुरू होते हैं। चाहे चुफाल का विवाद हो, चाहे फरत्याल का विवाद हो, महेश नेगी हो, प्रेमचंद अग्रवाल हो, उमेश शर्मा काऊ की चिट्ठी हो,
तो लेकिन ये जो एक आज जो तथ्य सामने आया है, कल जो चिट्ठी उमेश शर्मा काऊ ने प्रदेश अध्यक्ष को भेजी है, तो ये बहुत ही खतरनाक है और इस सांगठनिक और सरकार के दृष्टिकोण से ये भारतीय जनता पार्टी को एक नई मुसीबत में डाल सकता है। चूंकि इस समय बहुगुणा खेमा यहाँ बहुत नाराज है और उनको राज्यसभा की सीट भी नहीं मिली, तो एक कोड़ में खाज पैदा करने वाली एक चिट्ठी ये यहाँ कुछ ना कुछ हलचल मचा सकती है। अगर सरकार ने और संगठन ने फौरी तौर पर रणनीति बनाकर इसका डैमेज कंट्रोल नहीं किया तो मुझे लगता है इसकी आवाजें दूर तक जाएंगी। और बहुगुणा चूंकि बहुत सीनियर लीडर हैं और 10 विधायक आज भी जो कांग्रेस से आए थे वो डेडिकेटेड रूप से बहुगुणा के साथ खड़े हैं। अगर ऐसी कोई राजनीतिक अस्थिरता और उलटफेर शुरू हुआ तो उसकी जिम्मेदार यहाँ भारतीय जनता पार्टी के वो कार्यकर्ता होंगे। या ये भी मान सकते हैं राजीव कि जैसा आजकल चल रहा है, हरीश रावत लगातार बयान दे रहे हैं कि जो आना है तो माफी मांग कर आए, तो क्या पता ये रणनीतिक तरीके से महानगर अध्यक्ष सीताराम भट्ट की अध्यक्षता में ये सब चीजें कही गई हो कि इन लोगों को इरिटेट कर दिया जाए ताकि ये भारतीय जनता पार्टी छोड़कर चले जाएं। मतलब ये इसके पीछे तमाम निहितार्थ, तमाम कहानियां हो सकती हैं। लेकिन एक जो लेटर बम ये आज आया है, ये हल्का काम नहीं है, ये बहुत ही जटिल और बहुत ही सीरियस एलिगेशन है और बहुत ही सीरियस बात है, जिस और खुले मंच से कही गई है। जहां जिस प्रशिक्षण शिविर में 100-150 कार्यकर्ता प्रशिक्षण ले रहे थे, उनको यह प्रशिक्षण दिया जा रहा था कि बहुगुणा को गाली देने का प्रशिक्षण दिया जा रहा था। प्रशिक्षण किसी और चीज का दिया जाना चाहिए था। भारतीय जनता पार्टी की सुचिता की राजनीति की बात करती है। देखना होगा कि आप किस मोड़ पर जाती है पॉलिटिक्स उत्तराखंड की। आप नजर बना रखिए क्योंकि खबर बहुत बड़ी है, बहुत सारे रिएक्शन आएंगे इस पर पॉलिटिकल। आपका फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया।